अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीसी मीडिया। ले जी, एक खुशखबरी आ गई। ये देखिए, लड़का बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़हीन है। वजह ये है क्योंकि ये चपेड़ें कम खाता था और प्यार मोहब्बत से ज़्यादा पढ़ता था। आपके कितने नंबर आए थे? मेरे फुल मार्क्स आए 1100 में से 1100। 1100 में से 1100 नंबर लिए हैं इसने इंटर में, और इसने किस तरह से ये सब कारनामे सर अंजाम दिए ये तो इसी से जानेंगे। अब तो इसके रिश्ते भी बहुत ज़्यादा आएंगे। मैं नालायक था लेकिन मेरे रिश्ते ना आ सके। वजह ये थी, मैं बन गया एंकर, ये बनेगा इंजीनियर। इनके वालिद साहब जूतों का कारोबार करते हैं और वालिद साहब भी इनको कुछ खिलाते नहीं थे। मेरे अम्मी अब्बा तो मुझे बहुत ज़्यादा खिलाते थे लेकिन मैं फिर भी नालायक रहा। इसको छोड़िए, इन्होंने किस तरह कामयाबी हासिल की ये इन्हीं से जानेंगे। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नवीद, मुझे ये बताओ कि मम्मी पापा बहुत ज़्यादा कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, किताबें ना छोड़ो। आपके साथ भी ऐसे होता था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। अच्छा। मम्मी पापा कभी भी नहीं ऐसे कहते कि हर वक्त पढ़ते रहो। बस एक मीडियम में, नॉर्मल वे में रह के चलना चाहिए। दूसरी एक्टिविटीज़ में भी होना चाहिए। अच्छा, मैं मज़े की बात यहाँ पे ये बता दूँ कि जिस कॉलेज से इन्होंने इंटर किया उसी कॉलेज से मैंने भी इंटर किया था और मेरी 3 सप्लियाँ आई थी। कौन से सब्जेक्ट के पेपर हुए आप? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इन्हीं सब्जेक्ट में मेरी 3 सप्लियाँ आई थी। अच्छा, आपको टीचर कौन कौन पढ़ाते थे? हमें सर अरशद नज़ीर साहब, वो बड़े इंचार्ज भी थे, मैथ पढ़ाते थे। इस सर फरहान हो गए और सर नवीद, ये 3 टीचर बहुत ही मतलब काबिल हैं GCT के। अच्छा, बच्चों को पढ़ते हुए ना थोड़ा सा दौरा पड़ जाता है कि बस यार बस, अब किताबों को हाथ नहीं लगाना। आपके साथ भी ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता था, बस ऐसा भी कभी भी नहीं हुआ। अम्मी अब्बू ने आपको मोबाइल यूज़ नहीं करने दिया? नहीं, मोबाइल मेरे पास था, मोबाइल भी यूज़ करते थे सारी एक्टिविटी को ले। मैं जानना चाहता था कितनी गर्लफ्रेंड? नहीं, ऐसे तो कोई काम नहीं। बस इसीलिए कामयाब हो। मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी लेकिन मैं नाकाम रहा। सर, मुझे ये बताइए कि अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं बच्चों पे, आपने इनको क्या खिलाया, चपेड़े या खाना? खाना भी, एक तो इसकी बात है, खाना भी नॉर्मल खाता है, ज़्यादा नहीं खाता। हालांकि मैं इसे कहता रहता हूँ कि आप कम से कम 2 रोटी खाया करो, ये 1 रोटी खाता है, 2 नहीं खाता। हम शायद इसलिए थोड़ा सा कमज़ोर, और हमें तो फिक्र रहता है कमज़ोर ना हो। हम तो कहते हैं भाई ज़रा खाना पूरा लिया करो ताकि सेहत ठीक हो। वो पर लेकिन ये पंजाबी दा डायलॉग है, इंदी माँ ने इनू की खा के जमया? जो अल्लाह ने नेमतें दी सब खाई गए। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, हर नेमत खाई गए। अल्लाह पाक ने हर नेमत दी है, शुक्र है अल्लाह पाक का। आप में कुछ स्किल्स हैं? फंस गया ना। स्किल्स क्या? स्किल्स होता है कि आप फ़र्ज़ करें आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन आपके पास कुछ करने के लिए है, आइडियाज़ हैं आपके पास, आपने कुछ सीखा हुआ प्रैक्टिकली कि आप आगे जाके कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं, मेरी स्पीरिट यूनिवर्सिटी की क्लास में ऐसे बच्चे थे जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली। वजह ये थी क्योंकि उन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ी थी और आगे वो कुछ ना कर सके। स्किल्स इंशाल्लाह आगे यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो इस चीज़ को भी लेके चलेंगे। इंटरमीडिएट तक तो ज़्यादा बच्चों का फोकस यही होता है, जो हमारा तलीमी निज़ाम है, स्कोर लेना है मैक्सिमम। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के प्राइवेट में तो एडमिशन ले ही नहीं सकते, गवर्नमेंट में लेना होता है, उस वजह से मैक्सिमम मार्क्स गेन करने पड़ते हैं और दूसरी एक्टिविटी को ज़रा नॉर्मल वे में लेके चलना पड़ता है। आगे इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पर ज़रा दूसरी एक्टिविटी को भी ज़्यादा देंगे, प्रेफर करेंगे। टाउनशिप कॉलेज के साथ ही एक और कॉलेज है जो है गर्ल्स कॉलेज। कितनी देर वहाँ टाइम देते थे? 0, कोई टाइम नहीं। अच्छा, सीधा कॉलेज जाते और फिर घर से एकेडमी फिर? हाँ जी, यही था, लेकिन फ्रेंड्स में भी जाते थे, बाहर भी जाते थे और दूसरी एक्टिविटी में भी। कौन सी एकेडमी में पढ़ते थे आप? मैं नवीद मजीद अकेडमी। अच्छा, वो कैंपस भी बता दें, बाद में सर गिला करेंगे। नवीद मजीद अकेडमी, टाउनशिप कैंपस। अच्छा, जब मैं एकेडमी नहीं जाता था ना तो मैं सोया होता था, अब्बू ऑफिस से आते थे, अब्बू मुझे मारने शुरू हो जाते थे। अब्बू कहते थे तू हाले तक एकेडमी नहीं पाया। मैं फिर भी फेल हो गया। आपके साथ भी ऐसा होता था? नहीं, पेरेंट्स की तरफ से कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, बस वो कहते थे आपने अपनी बेहतरी के लिए पढ़ना है, जो करना है आपने करना है। हमारा तो, हमने तो अपनी लाइफ गुजार ली, अब आपकी आगे लाइफ है बस। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आपके पीछे किसका हाथ है? लड़की का? मेरी मदर का हाथ है, उन्होंने बड़ी दुआएं की मेरे। माँ के अलावा? यार ले जी, आपके पीछे काफी माओं का हाथ है। कितनी माएं? यार सर, इन्होंने कहा है कि काफी मदर्स का हाथ है पीछे। कितनी मदर्स हैं?
मदर तो एक ही होती है। होती तो एक है, आपके पीछे कितनी है? मेरे पीछे मदर मेरी तो एक भी नहीं है। अच्छा, मेरी नहीं, मदर आपके पीछे काफ़ी लड़कियां होंगी, नहीं, मेरे पीछे बड़ी बंदे हैं आप। नहीं ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि अब हम जिस एज में हैं, हमें वैसे भी नहीं है शूट करता ये अच्छा काम। ठीक है, इसको इजाज़त देंगे कि आप शादी कर रहे हैं? बिल्कुल, हर बंदे का राइट्स है, लेकिन वक्त पे। रिश्ते आए हैं इसके लिए? नहीं, रिश्ते का अभी तो फ्यूचर प्लानिंग करनी है ना। अभी होता है ना कि ज़हीन बच्चे का पहला रिश्ता तय हो जाता है, पहले ही हो जाता है कि यार ऐ कथे हो उनके से और ना चुना। मैं ज़ाती तौर पे मैं मेरे ये सोचता हूँ, बड़े बेटे की मैंने शादी कर दी है अपने, तो मैं कहता हूँ 23-24 साल एज हो तो तब जाके शादी हो। बच्चे तकरीबन बहुत अच्छी सोच है, मेरी 28 होगी अभी तक नहीं। आपकी अल्लाह करे हो जाए, तो दुआ करते हैं आपके लिए। चलिए, आप दुआ करें, दाता दरबार जाएं। अच्छा, मुझे आप बताओ कि यार क्या चीज़ें बच्चों को सीखनी चाहिए पढ़ते हुए, कितना टाइम देना चाहिए बच्चों को किताबों के साथ? किताबों के साथ एक नॉर्मल वे में रह के चलना चाहिए, ना ज़्यादा इतना भी नहीं होना चाहिए कि हर वक्त ही टाइम ही मोबाइल भी यूज़ करना चाहिए, गेम्स भी खेलनी चाहिए, वीडियोस भी देखनी चाहिए, सारे काम करने चाहिए। यही नहीं है कि आप जैसे माँ बाप होते हैं जो मोबाइल ही नहीं करना, बिल्कुल वो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों को दूसरी एक्टिविटी भी करने देनी चाहिए। अच्छा, मैंने देखा है बहुत से ज़हीन बच्चे जो होते हैं ना, वो कम बोलते हैं, इसकी वजह क्या होती है? इसकी कोई ख़ास वजह तो कोई नहीं है। आप भी लेग पुलिंग करते थे क्लास में, बच्चों की टांगे खींचते थे कि सर इसने से इन्हीं सबक सुनाया? नहीं, ऐसा कोई नहीं किया बस। अच्छा, अकेडमी में कितना टाइम देते थे? अकेडमी में जो अकेडमी टाइम होता था 4 से 9। अच्छा, पूरा टाइम देते थे? हाँ जी, पूरा टाइम। अकेडमी को थी? हाँ जी। तो वहाँ साथ कौन बैठता था? 60 लड़के बैठते थे। लड़की बैठती थी? नहीं, वो सेपरेशन होती है एक। वो तो लड़कियों और लड़कों की क्लासेस अलग थी? अच्छा, नहीं ऐसा क्यों यार, इस जुल्म क्यों? जुल्म तो नहीं है ये। कहानी कि नहीं सर इकट्ठा बैठाएं ज़रा, हम कंपटीशन करते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। कभी सोचा हो? नहीं, कभी गलती से सोच लिया हो? नहीं, ये इस्लामिक ट्रेडिशन में नहीं है हमारे, तो हम इसे क्यों सोचें। अच्छा, आगे क्या करना चाहते हैं? आगे इंजीनियर बनना चाहते हैं। अच्छा, और बस इंजीनियर। तो ज़िंदगी का मकसद क्या है? नहीं वैसे क्या बनना क्या चाहते हैं? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है मेरा, उसमें आगे आगे जाए। ज़िंदगी का कोई मकसद होता है हर शख्स का, आपका क्या मकसद है? मकसद यही है कि वालिदैन के लिए कुछ करें, उन्होंने अब लाइफ स्पेंड किया हमारे पे, उनके लिए भी कुछ करें और फैमिली के लिए करें। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बहुत से बच्चे नालायक रह जाते हैं, उनके नंबर अच्छे नहीं आते, फेल हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स उनको डांटते हैं, उनको क्या पैगाम दोगे? उनके पेरेंट्स को मैं पैगाम दूंगा ख़ास तौर पे कि वो समझते हैं कि जी इनके नंबर नहीं आए, ये पीछे रह गए। ऐसा नहीं है कि मार्क्स ही खाली डिपेंड नहीं करते। बहुत से मैंने देखे हैं, अपने मेरे भाई हैं जैसे, और भी बड़े कज़न हैं, इनके मार्क्स इतने नहीं थे, वो एकेडमिक में इतना अच्छा नहीं थे, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में इतना आगे चले गए हैं कि एकेडमिक वाले भी नहीं इतना। मेरा नाम ले, एक मिसाल दो ना। नाम नहीं पता। उसको मेरा नाम ही नहीं पता। फैसल खान, सॉरी मेरा नाम फैसल खान साहब। हाँ जी। ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, ये बच्चा नहीं बल्कि मैं बहुत नालायक हुआ करता था अपनी क्लास में, लेकिन जॉब सबसे पहले मुझे अपनी क्लास में मिली थी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखा था। मैंने बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे चैनल्स में काम किया था, फ्री में काम कर चुका था, तो फिर मुझे आगे फील्ड में आते हुए मुश्किल दरपेश नहीं हुई थी। यही वजह होती है कि आप किताबें तो पढ़ लेते हैं रट्टे लगा के, या किसी तरह से भी टीचर आपको पढ़ा देते हैं, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में आपकी किताबें काम नहीं आती, आपकी डिग्री बिल्कुल काम नहीं आती। आपके पास स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पोजीशन लें, तो वो अच्छी ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन पोजीशन के साथ साथ उनको कुछ ऐसी प्रैक्टिकली स्किल्स भी सिखाएं कि आगे फील्ड में जाके उनको मुश्किल ना आए। बहुत से पेरेंट्स तो ऐसे भी हैं, इंडिया में एक खबर आई थी कि एक बाप ने अपने बच्चे के फेल होने पे मिठाई बांटी थी। वजह ये थी क्योंकि उसने प्रैक्टिकली उसको इतना कुछ सिखा दिया हुआ था कि उसको डिग्री की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसके पास स्किल्स थी और वो कामयाब इंसान बन सकता था। हमारी जो कौम है, हमारा माशरा है, वो हमें सिर्फ इसलिए अच्छी नज़र से देखता है कि भाई ये बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, बहुत ज़हीन है और इसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमें अपनी थोड़ी सी सोच चेंज करनी पड़ेगी। ये बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज है, वजह ये होती है क्योंकि टीचर इस चीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। यूनिवर्सिटी में जाएगा, प्रेजेंटेशन देगा, बहुत सी मुश्किलात आएंगी, बच्चे मजाक बनाएंगे कि इससे बोला क्यों नहीं जा रहा, हालांकि इसने पोजीशन अच्छी ली है।
हमारे टीचर्स को इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए कि हमने बच्चों को जब यूनिवर्सिटी भेजना है तो वहाँ जाके एक मिसाल पैदा करें कि इस बच्चे ने 1100 में से 1100 नंबर लिए हैं, तो इसी बुनियाद पे लिए हैं क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा था। कासिम अली शाह साहब ने एक मिसाल दी थी कि एक बाप जिसके बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे, पोजीशन ली थी यूनिवर्सिटी में, और वो जब इंटरव्यू देने के लिए गया था, वो बच्चा तंदूर पे रोटियां लगाने वाले का बच्चा था, वो जब यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने के लिए गया था वहाँ पे उससे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था। वजह ये थी कि उसने किताबों को तो रट्टा लगा लिया था और बहुत अच्छे मार्क्स भी ले लिए थे, लेकिन उसमें कोई ऐसी सलाहियत नहीं थी कि उसको अच्छी जॉब मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि हमें पढ़ाई और स्किल्स दोनों पे तवज्जो देनी चाहिए, हमारे अदारों को इस पे काम करना चाहिए, हमारे स्कूल्स अकेडमीज़ को इस पे काम करना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।